है, किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। और यहाँ पर इस बीच जारी है मुकाबला, तो देखते हैं यहाँ पर आखिरकार कौन सी टीम विजय होती है। दाइनाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस सिचुएशन। जब नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है तो आपको विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी है, लेकिन इस बार ताजुद्दीन ने लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद फेंकी थी और आखिरकार एक रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में यहाँ पर प्रदान कर चुके हैं। 16 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स नाउ। रियाज एक और बेहतर ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। एनएम बैंगलोर की ओर से इस वक्त सामना करने के लिए तैयार ताजुद्दीन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दबाव इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता दिखाई देता हुआ। ताजुद्दीन गेंदबाज की गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और इस बीच वाइड का इशारा। 1+1। तो यहाँ पर अब मैं समझता हूँ एनएम क्रिकेटर्स को कुछ हद तक विश्वास है यहाँ पर आ चुका है। इन 3 रनों के साथ जो तोहफे के रूप में यहाँ पर मिल चुके हैं, कुछ हद तक उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका है। और ताजुद्दीन लगातार 2 वाइड फेंकने के बाद 3 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में प्रदान करने के बाद सहज रूप से इस वक्त वो दबाव महसूस करते हुए यहाँ पर और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। विकेटों की सख्त दरकार इस वक्त केएफसी कोडिकल को, जबकि रनों की सख्त दरकार इस वक्त एनएम मैंगलोर को। ताजुद्दीन एक बार फिर से तैयार। दाइनाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ। सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए आती हुए दूसरे रन के लिए इस वक्त कॉल देते हुए, लेकिन नहीं मिलेगा। लॉन्ग ऑन पर फील्डर पहुंच चुके हैं और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 19 रन, 19 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, 12 रन टू गेट, 5 विकेट्स they got in their hand, and it's overall calculation it's going to be 2 overs to go after this one। और गेंदबाज इस बीच गेंदबाज अपनी गेंदबाजी आगे बढ़ाता है। जब किया इस बार मौका और इसी के साथ विकेट गिर चुका है। द मेन छठा विकेट यहाँ पर गिर चुका है और रियाज ने गेंद को उछाला था, लेकिन वहां पर पाते हुए, प्राप्त करते हुए फील्डर को डीप मिड विकेट पर। और छठा विकेट गिरने के बाद एक बार मैच फिर से बराबरी पर आ चुका है। अब स्कोर है 19 रन, 19 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। रियाज की पारी समाप्त हो चुकी है और मैच में कशिश अभी भी बरकरार। ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। तो सतीश, रियाज का विकेट गिर चुका है। जस्ट ट्राइंग टू चिप द बॉल ओवर द एनफील्ड। गेंद को चिप तो किया था एनफील्ड क्लियर करते हुए, लेकिन प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी। 4 विकेट इस वक्त सिर्फ सुरक्षित, 12 रन चाहिए और निस्संदेह इस वक्त केएफसी कोडिकल के खिलाड़ी एक बेहतरीन बाउंस बैक करते हुए। नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है। अजहर नए बल्लेबाज, और यहाँ पर अजहर को काफी देरी से इस वक्त रखा गया है कि वो मैच फिनिशर के अनवर्थ नाम से जो जाने जाते हैं यहाँ पर मैच फिनिश करें। तो 6 विकेटें गिरने के बाद नंबर 8 बल्लेबाज के तौर में उन्हें इस वक्त भेजा गया है और खासकर रिवर्स शॉट स्पेशलिस्ट के रूप में वो जाने जाते हैं। और यहाँ पर मैं समझता हूँ ये अंतिम रिकॉग्नाइज्ड जोड़ी है आतिफ और अजहर की। यहाँ पर कोई एक विकेट गिरता है तो निस्संदेह एनएम मैंगलोर दबाव में और आ सकता है, दबाव और बढ़ सकता है उनके ऊपर। तो इस वक्त केएफसी कोडिकल के सामने यह मुद्दा ठहरता है कि वो सबसे पहले इस जोड़ी को, इस साझेदारी को यहाँ पर तोड़े। और देखते हैं यहाँ पर ताजुद्दीन इस प्रयत्न में किस हद तक यश प्राप्त करते हैं। अजहर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 12 रन से चाहिए, 4 गेंदें बाकी। ये गेंद अजहर के लिए ड्राइव किया, रन हो, मिसफील्ड। और इस बार अजहर का विकेट गिर चुका है। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। गेंद को पुश किया था इस बार, शॉर्ट कवर पर रन के लिए दौड़ पड़े, कोई रिस्पॉन्स नहीं। देखिए इस वक्त बताते हुए अजहर उस और इशारा करते हुए वहां पर आतिफ को कहते हैं कि वहां पर रन था, आप क्यों दौड़े नहीं। लेकिन आतिफ कहते हैं कि जी वहां पर रन ही नहीं था तो क्यों मैं दौड़ूं। और यहाँ पर विकेट गिरने के बाद भी अब उन दोनों के बीच यहाँ पर बातचीत जारी है और यहाँ पर अजहर की पारी समाप्त मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत। अब मैं समझता हूं सतीश, द टाइड इज नाउ स्लोली टर्निंग एंड नाउ इट्स 19 for the loss of 7 wicket, and for the first time now NM cricketers are now looking in trouble.
Absolutely, Gopi. So they're in trouble because the wicket of Azhar, Gopi. It's really, absolutely, it's not out at all. It's the KFC Kodigal. They're thinking about why not. Why not we in this match? And just like Gopi, we're talking about in cricket. You can't say anything in cricket. That's what talking about. There's a nothing called can't in cricket. That's only you need to this just knock that T from can't. Then you can. That's what KFC Kodikala did here. They believe their himself. They never given up and picking up the wickets in regular intervals. I already mentioned Gopind earlier only. When KFC Kodikal they came into ball, I only told that it's very difficult to restrict the runs. But if they wanted to restrict the runs, they need to pick the wickets in frequent intervals. And what the KFC Kodikala here did is each and every over they're picking up the wickets of NM Cricketers Mangalore. That's why they are very much in this game. Now match is evenly poised. Exactly, Satish. 12 required, 18 balls remaining, 4 overs completed, 3 overs left, 3 wickets in hand. और जायद the number 9 batsman is now comes out to the middle. और आतिफ इस वक्त दबाव में काफी हद तक आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि उनकी उपस्थिति इस वक्त एनएम मैंगलोर के लिए बेहद जरूरी है. और मैं समझता हूँ सतीश यहाँ पर आतिफ का विकेट उखाड़ने में सफल रहते हैं केएफसी कोडिकल, तो निस्संदेह केएफसी कोडिकल इस वक्त केएफसी कोडिकल एक बेहतर स्थिति में पहुंच सकता है. और जहां तक एनएम मैंगलोर का सवाल है, आतिफ को यहां पर उन्हें रुकना होगा यहां पर और अपने टीम को सही मंजिल तक पहुंचाना होगा. देखते हैं क्या होता है. द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स. हकीम पहली ओवर की पहली गेंद, ये गेंद आतिफ के लिए, गेंद को खेल दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में. 1 रन मिलेगा, थोड़ी सी मिसफील्ड और 1 रन के साथ 2 बल्लेबाज दौड़कर दोनों बल्लेबाज 1 रन प्राप्त कर चुके हैं. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर. और आतिफ इस वक्त जायद की ओर बढ़े. इस वक्त वो कुछ कहते हुए कि भैया आपको पता है ना आप किस तरह से इस वक्त आपको बल्लेबाजी करने चाहिए, मैं दूसरे छोर पर मौजूद हूँ तो आप बल्लेबाजी कीजिए लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक मुझे दीजिए. तो इस वक्त यहाँ पर बातचीत करने के बाद वो अपने स्थान पर लौटते हुए और इस वक्त ज़ैद देखना यह है कि आतिफ का किस तरह यहाँ पर साथ निभाते हैं. तो रन्स बन चुके हैं इस वक्त 20, 11 रन चाहिए, 3 विकेट सुरक्षित, 17 गेंदें बाकी, 11 रिक्वायर्ड, 17 बॉल्स टू गो एंड 3 विकेट्स दे गॉट इन देयर हैंड. और 7 विकेट गिर चुके हैं. इस बीच हकीम की गेंद जाहिद के लिए, ओ फॉलो थ्रू में इस वक्त मुश्किल सा मौका, लेकिन यहाँ पर गेंद को लपक नहीं पाए, लेकिन बेहतरीन प्रयत्न इस बार हकीम ने किया. और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21, 21 for 7. और 5वां ओवर उनकी पारी का प्रगति पर. आतिफ बैक ऑन स्ट्राइक इस वक्त सामना करते हुए और हकीम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. दर्शक इस वक्त काफी जोश और उत्साह के साथ मैच का आनंद यहाँ पर लेते हुए और हकीम गेंद इस बार आतिफ के लिए डिलिकेटली, एब्सोल्युटली डिलिकेट, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए. आतिफ जानते हैं इस वक्त इस तरीके की बल्लेबाजी ही उन्हें इस वक्त मंजिल तक पहुंचा सकती है. तो इस वक्त गेंद को हल्के से कदमों के साथ रिफ्लेक्ट कर दिया था, ड्रैग कर दिया था, इस वक्त ट्रैक कर दिया था शॉर्ट मिड विकेट पर और 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं, ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं. 22. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಸಿ ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 9 to get now. और इस बीच गेंदबाज ये गेंद इस बार पहुंच किया, बेहतरीन, एब्सोल्युटली सेंसिबल, रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन मिलेगा, 1 रन मिला, 4 गेंदे, 4 रन बन चुके हैं और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर. इट्स 23 for 7, 8 रिक्वायर्ड. इस ओवर में कुछ खास असर अब तक डाल नहीं पाए हकीम. और इस बार इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि बल्लेबाज इस वक्त रन से बटोर रहे हैं सिंगल्स के रूप में, कुछ हद तक फील्डिंग में इस वक्त जमावट की जा रही है. और शाकिर जो कि शॉर्ट मिड विकेट पर है, उन्होंने कुछ बातचीत की चेतन के साथ फील्डिंग के व्यू के बारे में. और यहाँ पर हकीम बात करते हुए ताजुद्दीन के साथ कुल फिलहाल यहाँ पर बातचीत जारी है. और बातचीत के बाद इस बीच गेंदबाज हकीम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए आतिफ के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार आतिफ के लिए पुश किया, सेंसिबल, रन के लिए दौड़ पड़े और इस बार निशाना चूका, निशाना टकराता तो यहां पर निस्संदेह जैद की बारी समाप्त हो सकती थी. और इस गेंद पर वो बाल बचते हुए 20, in fact it's a 24 now for the loss of 7 wickets.
5 runs scored in the last 5 deliveries of हकीम। और इस ओवर में अंतिम बार एक बार फिर से बातचीत जारी। हकीम, हालांकि आतिफ को जैद पर कुछ भरोसा इस वक्त कम है, एक बार फिर से उन्होंने जैद को बुलाया और कुछ कहा कि इस वक्त अंतिम गेंद बाकी है और इस वक्त आप बल्लेबाजी अपनाइए, बल्लेबाजी कीजिए लेकिन सही तरीके से। और यहाँ पर अंतिम गेंद लेकर हकीम तैयार था। तो बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर मोड़ा, खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर 1 रन मिलेगा। और यहाँ पर जैद स्ट्राइक को अपने पास रखने में सफल और बेहतर ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है एनएम मैंगलोर की पारी में। एंड नाउ इट्स 25 for the loss of 7 wickets and 5 overs had been bowled, 6 to get, 12 balls remaining, 3 wickets in hand। और निस्संदेह इस ओवर की बदौलत एनएम मैंगलोर, मैं कहूंगा सतीश, कुछ हद तक इस मैच में वापस आ चुका है। Absolutely, Gopi. And just look at the way that the captain of the side, NM Cricketers Mangalore, Atif, is just reading the condition. He's not only batted well, but forcing his partner to bat out what kind of batting which is required in the situation. This is what we call, Gopi, leadership. This is what we call the captaincy. The captain is the one, is an inspiration for their teammates. And he's standing in the other end. He's just regularly talking with Zaid, giving confidence for him. See man, we are very much in the game. If we able to save the wicket, we can win the match. Don't throw the wicket. But Zaid definitely played very well. Atif is also played very well. But job is which is not yet over yet. But Gopi, because the KFC Kodikkal, if able to get 1 wicket in this over, the match definitely going to be more interesting. Exactly, Satish. विकेट की जरूरत है इस वक्त KFC कोडिकल को, रनों की दरकार यहाँ पर एनएम मैंगलोर को। आतिफ इस वक्त एक कप्तान की पारी यहां पर खेलते हुए क्रीज पर मौजूद नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और शाकिर नया ओवर प्रारंभ करते हैं, पहली गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ और लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन का इजाफा। 26 सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए इस वक्त ये दोनों बल्लेबाज 7 रन 7वें विकेट के लिए अब तक जोड़ चुके हैं। 7 रन सिंगल्स के रूप में आ चुके हैं। अब आतिफ स्ट्राइक पर आ चुके हैं, 11 गेंदें बाकी हैं और रन से चाहिए सिर्फ 5। और शाकिर इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे शाकिर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए आतिफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार डिलीकेट, एब्सोल्युटली डिलीकेट, 1 रन मिलेगा। 27 नाउ, 4 टू गेट, 10 बॉल्स टू गो। और शाकिर फिर से एक बार गेंदबाजी पर आते हुए इस बार लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्हें कुछ हद तक आगे इस वक्त बुला लिया गया है। और इस बीच वो गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज आतिफ के लिए। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को कुचल हेलो इस बार गेंद को उछालना चाहा, चूके रन के लिए दौड़ पड़े और आखिरकार रन पूरा किया। और वहां पर रनआउट का भी मौका था, निशाना यहां पर टकरा था तो निस्संदेह बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन निशाना चूका और यहां पर रन मिल चुके हैं 28 28 for 7, 3 to get। और क्रिकेट का हर पहलू हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। दबाव अभी भी बरकरार दोनों टीमों के खिलाड़ियों के ऊपर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, 1 रन मिलेगा। 29, 10 रन स्कोर्ड फॉर द 8th विकेट सो फार। अब ऐसा कहना पड़ेगा एनएम मैंगलोर अपने विजय के द्वार पर आकर खड़ा हो चुका है। दे रिक्वायर्ड जस्ट 2 for win, 1 for tie। और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा अब कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही केएफसी कोडिकल को इस मैच में वापस ला सकती है। तो इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार लगभग सारे खिलाड़ी इस वक्त घिरे हुए। बल्लेबाज जैद को सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में शाकिर इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार उछाला, लॉन्ग ऑन पर नहीं, 6 रनों के लिए। सो ही फिनिश द मैच इन स्टाइल। So thrilling victory for NM Mangalore। और अंतिम स्ट्रोक जो था ऑफ द टोस गेंद को उछाला था, लॉन्ग ऑन पर जैद ने छक्के के लिए। और इस बार इस छक्के के साथ वो इस मैच को समाप्त कर चुका है। 3 रनों की रोमांचक जीत यहां पर हासिल कर चुका है एनएम मैंगलोर केएफसी कोडिकल के खिलाफ। लेकिन बेहतरीन